कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। क्या हमारे साथ शहजादा अनवर साहब हैं, कांग्रेस के सीनियर रहनुमा हैं। धनबाद में आज किसान जो बिल आया है, किसानों के मुताबिक किसानों से रिलेटेड जो बिल आया कानून, उसको लेकर एक बहुत बड़ा एहतजाजी मार्च निकला था और उसमें खास करके ये तशरीफ लाए हुए हैं। हम जानना चाहते हैं शहजाद साहब से क्या क्या हुआ आज, कैसा एहतजाज का क्या क्यों? अभी मौजूदा वक्त में सरकार का जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो नुमाइंदगी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार जो है वो अहंकार में है, वो घमंड में चल रही है। वो सरकार बहुमत और मेजोरिटी का जो नशा है उस पर चढ़ा हुआ है भारतीय जनता पार्टी, और बहुमत के नशे में चूर होकर के 3 जो कानून बनाया गया है पार्लियामेंट में, वो कानून हमारा ये मानना है कांग्रेस पार्टी का, वो किसानों के हित में नहीं है। उसके कई कारण हैं। पहली बात तो यह है कि किसानों का जो एक सबसे बड़ा डिमांड है कि भाई आप कहते हैं कि किसानों के लिए जो कानून बना है वो किसानों के हित में है, तो आपने एमएसपी की चर्चा उसमें क्यों नहीं की? एमएसपी को, न्यूनतम समर्थन मूल्य को मेंशन उसमें क्यों नहीं किया है? दूसरी बात है भंडारण की सीमा को आपने समाप्त कर दिया उसमें, ये भी अपने आप में जमाखोरी को बढ़ावा देने वाली बात है। और हमारा ये मानना है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो प्रावधान उसमें है, ये कहीं न कहीं पिछले दरवाजे से कॉर्पोरेट सेक्टर को किसानों के ऊपर में कब्जा कराने की नीयत से किया गया, ये हमारा मानना है। इसलिए कांग्रेस पार्टी बिल्कुल इस मामले में स्पष्ट हमारा दृष्टिकोण है कि हम इन तीनों कानूनों के मुखालफत में हैं, विरोध में हैं, और इसी वजह से राहुल गांधी की क़यादत में हमारे सभी नेता हाउस के अंदर में, लोकसभा में, राज्यसभा में, पार्लियामेंट में पूरी शिद्दत के साथ हमने मुखालफत किया है और सड़कों में भी हमारे कार्यकर्ता आ गए हैं। इसी क्रम में झारखंड प्रदेश में स्टेट कांग्रेस कमेटी जो आरपीएन सिंह जी और रामेश्वर उरांव जी, आलमगीर आलम साहब के क़यादत में जो चल रही है, हमारे कार्यकर्ता प्रखंडों में और जिलों में तरह तरह से एहतजाज कर रहे हैं। उसी के क्रम में आज हजारों की तादाद में धनबाद में जिला मुख्यालय में कार्यकर्ता सड़कों में आए और पूरे राज्य के में हमारे कार्यकर्ता सड़कों में हैं। और हमारा ये मानना है कि जब तक भारत सरकार इन 3 किसान विरोधी जो कानून है उसको रोल बैक नहीं करेंगे, हम लगातार जो है इसकी मुखालफत जारी रखेंगे। आखिर सरकार क्यों अड़ी हुई है? क्या उसके पीछे क्या वजह है? सरकार ये कानून वापस लेना नहीं चाह रही है, सस्पेंड करने के लिए तैयार है, संशोधन करने के लिए उसमें तैयार है, अमेंडमेंट करने के लिए तैयार है, लेकिन ये कानून जबकि पूरे देश में इसका एहतजाज हो रहा है। नहीं, एक बात तो है कि लोकसभा में, चूंकि ये सच बात तो सच है कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी है भारतीय जनता पार्टी को, तो उनको अहंकार है कि भाई कितना भी मुखालफत और विरोध कर लो, हमारा आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, हाउस के अंदर में हमारी सरकार नहीं जाएगी। ये हमको लगता है ये भी एक कारण है, हठधर्मिता है, संवेदनहीनता की प्रकाष्ठा है, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमको लगता है इनका जो कमिटमेंट है कॉर्पोरेट सेक्टर से और कॉर्पोरेट के दलालों से, जो 4-6 बड़े पूंजीपति हैं उनसे, इसके वजह से ये मजबूर हैं, और हो सकता है कोई वादा किया हुआ जिस वजह से ये रोल बैक नहीं करना चाहते। एमएसपी को बोलती कि वो खत्म नहीं होगा। किसको पढ़ाने की बात कर रहे हैं? हम लोग तो मामूली लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय बार बार इस बात को बोलते हैं, लेकिन जो सामान्य एक डिमांड है, सिंपल सा हमारा डिमांड है कि आप कहते हैं कि एमएसपी को समाप्त करने की बात नहीं है, तो फिर किसानों के लिए जो कानून आपने लाया है उसमें एमएसपी का प्रावधान क्यों नहीं है? क्यों नहीं मेंशन उसको किया गया है? तो इस वजह से पूरी तरह से एक बहुत बड़ी षड्यंत्र कॉन्स्पिरेसी है एमएसपी को समाप्त करने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। शहजादा अनवर साहब ये थे
नूरी मीडिया के लिए उन्होंने अपना वक्त निकाला, इसके लिए शुक्रिया। लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गंवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद